हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसी गुरु कमल के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से हमें जो विंडो एसी में लीकेज मिली है, उस विंडो एसी की लीकेज को हम रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो पाइप है, ये पाइप हमारा पाइप कॉपर का पाइप है। दोस्तों, इसमें हमें जो लीकेज मिली है, वो इस पाइप में कभी आमतौर पर लीकेज नहीं होती, लेकिन इस मोटे पाइप में, हाफ के पाइप में भी लीकेज हो गई है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इसमें लीकेज होने का कारण क्या है। मैं आपको इसके लीकेज होने का कारण भी बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ दोस्तों, ये जो हुआ है किस कारण हुआ है। दोस्तों, इस एसी में से 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर सारी गैस सारी ख़त्म हो गई थी। 5 मिनट भी नहीं लगे चलते हुए एसी में। अच्छा भला बढ़िया एसी चल रहा था। ये देखिए दोस्तों, टांका लगा रहे हैं। बड़ी लीकेज है, छोटी मोटी लीकेज नहीं है ये एक बड़ी लीकेज है, जिसमें से 5 मिनट में विंडो एसी की सारी गैस बाहर चली गई। दोस्तों, ये टांका लगा दिया है। ये देखिए, टांका लगाने के बाद ये लीकेज हमारी हो गई है बंद। लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से वेल्डिंग कर लें, क्योंकि एक वेल्डिंग रॉड ही आपकी लगेगी और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। लेकिन वेल्डिंग अच्छी हो जाएगी तो भविष्य में गैस लीक होने का खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों, हमने प्रेशर डाला था, प्रेशर टिक ही नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद हमें ऊपर ही लीकेज दिख गई। 2 लीकेज हैं। ये जो कंप्रेशर के थिम्बल हैं, ये थिम्बल यहाँ से जले हुए हैं। देखिए, थिम्बल हमने यहाँ से निकाल रखे हैं। और दोस्तों, हमने प्रेशर डालने के लिए पिन वाल का इस्तेमाल किया। अब हमारा टांका लग गया है, लीकेज हमारी बंद हो गई है। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर प्रेशर डालने के बाद लीकेज को चेक करेंगे। ये देखिए, हमने थिम्बल की तारें उतार दी है कंप्रेशर के थिम्बल की, नहीं तो वो भी जल जाती। इतनी हीटिंग के बाद वो भी जल जाती। ये देखिए, प्रेशर अब डाल रहे हैं हम इसी में। हमने कंप्रेसर चला दिया है। अब इसमें ये प्रेशर जाना हो गया है शुरू। प्रेशर जाने के बाद दोस्तों, हम इसकी लीकेज को एक बार झाग से चेक करेंगे। ये देखिए, विंडो एसी की सर्विस अभी 2 महीने पहले ही करी थी, दोबारा से हालत इसकी ख़राब हो गई है। इसलिए दोस्तों, एसी गुरु आपको बोलते हैं कि आपको 2 बार सर्विस करानी चाहिए सीज़न में। ये देखिए, हमारी लीकेज हो गई है बंद। यहाँ से पाइप अच्छे से वेल्डिंग हो गया है। एक बार फिर भी हम इसे झाग के साथ रीचेक करेंगे। एसी में प्रेशर जाने दो, कम से कम 250-300 PSI जब प्रेशर हो जाए तब लीकेज को चेक करें आप। दोस्तों, विंडो एसी में गैस जाना एक आम बात है, लेकिन किस कारण से गैस जाती है ये बात सोचने की है। ये जो बात है, ये जो कारण है दोस्तों, कंप्रेशर की तारें जो पाइप से लगी हुई थी, कॉपर पाइप से, ये पाइप जब गर्म हुआ, गर्म होने के बाद दोस्तों, ये देखिए, हमारा 120 PSI प्रेशर चला गया है। अब देखिए दोस्तों, अब हमने लीकेज यहाँ से चेक करी है। ये देखिए, हमारी लीक है बिल्कुल ओके, लीकेज बंद हो गई है दोस्तों। अब इसको वैक्यूम करके गैस पाने का प्रोसीजर है, लेकिन उससे पहले हम एक बार सारे एसी को ढंग से चेक करेंगे कि कहीं और से कोई पाइप वगैरह लीक तो नहीं है। ये देखिए, सारा पाइप हमने यहाँ से चेक कर लिए हैं। कॉपर के जितने भी सी टाइप बैंड बने हुए हैं सारे हमने चेक कर लिए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं आपकी जानकारी के हिसाब से, ये जो अगली कॉइल है इसे हम कूलिंग कॉइल बोलते हैं। कूलिंग कॉइल के पाइप सभी ओके हैं, कंडेंसर कॉइल के पाइप भी सब ओके हैं। ये देखिए, ये जो तारें जली हुई है दोस्तों, ये है कारण इसका। ये पाइप से कनेक्ट थी, पाइप के साथ जुड़ी हुई थी ये तारें, और ये तारें गर्म हुई और इस तारों ने ब्लास्ट कर दिया एसी के पाइप पर। जब एसी का पाइप ब्लास्ट हुआ तो वहाँ से एसी का पाइप में लीकेज हो गई और सारी की सारी गैस चली गई। ये कारण है दोस्तों। आपको भी अपने एसी मैकेनिक को बोलना चाहिए, जब भी वो सर्विसिंग करते हैं या कोई काम करते हैं एसी का, तो पाइप से तारें दूर रहे कंप्रेशर की। अब पाइप से तारें दूर होने के बाद फिर दोस्तों, ऐसी कोई भी आपकी गैस नहीं जाएगी। ये तारें एसी गुरुजी तारों जोड़ रहे हैं। तारें जोड़ने के बाद ये एसी बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद जो हमारा प्रोसीजर रहता है वो है वैक्यूम करके गैस डालना, क्योंकि लीकेज हमें कहीं पर नहीं मिली है। आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो भी मेरे दोस्त गैस नए नए मैकेनिक बने हैं, अभी नए नए काम सीखे हैं दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि कभी भी गैस डालें R22 को छोड़कर। आप वैसे तो R22 भी वैक्यूम करनी चाहिए, अगर साधन है तो आप R22 को वैक्यूम कर दें।
अगर R22 वैक्यूम नहीं करके भी डालेंगे गैस तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो एसी है दोस्तों, ये R32 गैस में विंडो एसी है। इसका जो कंप्रेशर है वो हिगली कंपनी का कंप्रेशर है और R32 में है ये गैस है। इसे सबसे पहले वैक्यूम करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप R32 गैस को वैक्यूम नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको ब्लास्ट तक का ख़तरा झेलना पड़ सकता है। R32 R410 गैस को हमेशा के लिए आप वैक्यूम करें और उसके बाद ही गैस उसमें डालें, प्रेशर डाल दें। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो हमने गैस डालनी शुरू करी है, हमारा एसी बिल्कुल बंद हो गया है। ये हमारा दोस्तों, ये जो हमारा है केज मीटर है। अभी आप देखिए ये प्रेशर हमारा बढ़ता ही जा रहा है। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ हमारी जो लीकेज है उसकी संभावनाएं 0 हो गई है, क्योंकि ये प्रेशर इसमें बढ़ता जा रहा है। अगर आप कभी प्रेशर डालते हैं और प्रेशर 10, 20, 30, 40, 50 से ऊपर नहीं जा रहा है तो समझ जाइए या तो आपकी चार्जिंग लाइन लीक है, या फिर आपकी चार्जिंग लाइन लीक है, या फिर आपके दोस्तों एसी में ये देखिए गैस डालनी शुरू कर दी हमने। ये देखिए एसी गुरुजी अब इसमें गैस डाल रहे हैं। ये देखिए अब इसमें गैस डाल रहे हैं दोस्तों। वैक्यूम अच्छे से हमने कर लिया था। R32 गैस का ये कंप्रेसर है। लगभग 850-860 ग्राम इसमें गैस जाएगी। वैक्यूम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे दोस्तों। धीरे धीरे करके गैस पूरी हो गई हमारी। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो अब इसकी बारी आती है दोस्तों हमारी इसे चलाने की, क्योंकि जितनी गैस इसने बंद में लेनी थी वो ले ली है। अब दोस्तों ये चलाकर ही गैस लेगा। अब हमने एसी की कंप्रेसर को एसी को ऑन कर दिया है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी गैस डालें तो मिली जुली गैस डालें। सिलेंडर को कभी उल्टा करें, कभी सीधा करें, कभी उल्टा करें, कभी सीधा करें, इससे मिली जुली गैस जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लिक्विड उसमें चले जाएगा और आपके सिलेंडर में सिर्फ प्रेशर ही बचेगा। अगर आप ऐसे मिला जुला के गैस डालते हैं तो एक तो आपके सिलेंडर में भी लिक्विड बच जाएगा, और दोस्तों दूसरा जो है वो गैस मिली जुली जाएगी तो रिटर्न बढ़िया, सारा कुछ बढ़िया होगा, कूलिंग अच्छी होगी। ये देखिए पाइप पर बर्फ़ आ गई है हमारे क्वार्टर के पाइप पर। ये देखिए दोस्तों गैस जा रही है धीरे धीरे। एसी हमारा चला हुआ है, कंप्रेसर इसका ऑन है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अपने एसी के फ़िल्टर को 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर क्लीन कर लेना चाहिए। ये देखिए बर्फ़ आई हुई है, जो क्वार्टर के पाइप हैं इन पर बर्फ़ आई हुई है। ये जो कूलिंग कॉइल है, धीरे जब ये बर्फ़, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो बर्फ़ आना है ये अच्छा संकेत है कि आप सही काम कर रहे हैं। अगर आपके एसी में गैस डालते हुए धीरे धीरे गैस डाल रहे हैं और बर्फ़ नहीं आ रही है तो समझ जाइए ये शुभ संकेत नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। इससे आपका कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है वो मिसिंग है। अगर आपके पाइपों पे बर्फ़ आ रही है तो समझ जाइए स्टेप बाय स्टेप आप ओके चल रहे हैं। अब दोस्तों ये जैसे ही ये बर्फ़ चली जाएगी हमारे एसी में गैस लगभग पूरी हो जाएगी। ये देखिए अगर आपके एसी में भी बर्फ़ आ रही है गैस डालते हुए तो आप बिल्कुल सही तरीके से गैस डाल रहे हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे ये बर्फ़ हमारी चली जाएगी। जब ये बर्फ़ जाएगी तो हमारा एसी में गैस पूरी हो जाएगी। ये देखिए हमारे जो पाइप हैं एसी के, इनमें से बर्फ़ चली गई है। हमारे ये एसी मतलब गैस बिल्कुल ओके हो गई है, लेकिन फिर भी R32 गैस है, इसका रनिंग प्रेशर 130 करेंगे। 110 PSI पे हमारी ये जो गैस थी, बर्फ़ थी, ये चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमने 20 PSI गैस इसमें और डाल दी है। दोस्तों ये देखिए हमारे जो एसी के पाइप है बिल्कुल ओके हो गए हैं। कोई भी आपका सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर बने रहें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।